सभी का इस YouTube चैनल लर्निंग प्लेस पे हार्दिक स्वागत है। मैं मनीष कुमार। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट फ्रैक्शन की। तो यूनिट फ्रैक्शन में आपको जानना है कि व्हाट इज यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शंस वैसे फ्रैक्शंस को कहा जाता है जिसका न्यूमरेटर 1 होता है। जब हम किसी एक चीज को, यूनिट थिंग को डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यानी सिंपली आप इसको समझ सकते हैं, अगर आप 1/5 लिखें, 1/3 लिखें, 1/9 लिखें, 1/8 लिखें, मतलब 1 को जब हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो इसका न्यूमरेटर हमेशा 1 होना चाहिए। तो जब भी किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर यानी कि अंश 1 होता है तो उसे हम लोग यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। और इस तरह से कोई भी फ्रैक्शन जिसका यूनिट ऊपर वाला नंबर यानी न्यूमरेटर 1 होगा उसे हम लोग यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। यूनिट फ्रैक्शन के लिए ये आवश्यक है, ये जरूरी है कि उसका न्यूमरेटर 1 ही हो। 1 के अलावा कुछ और होगा तो उसे हम लोग यूनिट नहीं कह सकते हैं। इसीलिए यूनिट फ्रैक्शंस के बारे में कहा जाता है दीज आर द फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1, उसे कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट टाइप है, इसमें आपको नेक्स्ट समझना है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन और एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन। क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन इन दोनों को साथ में ही पढ़ लेते हैं। लाइक फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। यानी वैसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर्स इक्वल होता है, बराबर होता है, वैसे फ्रैक्शंस को हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर आप देखते हैं 3/5, 4/5, 1/5 कुछ भी रहेगा जिनका डिनोमिनेटर आपस में 1 रहेगा, सेम रहेगा, जिनका डिनोमिनेटर क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, सेम रहेगा, चाहे वो कुछ भी नंबर हो, ये तीनों लाइक फ्रैक्शंस कहे जाएंगे। इसके बाद और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं जो इनसे अलग, जैसे मान लीजिए कि 3/7 है, 5/7 है, 2/7 है, यहाँ पर ये तीनों लाइक हो जाएंगे। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिनका डिनोमिनेटर्स आपस में इक्वल हो, तो ये तीनों लाइक फ्रैक्शन हो गए, ये तीनों लाइक फ्रैक्शन हो गए। तो ऊपर वाला नंबर कुछ भी होगा हमें उससे मतलब नहीं है, मतलब केवल नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर से है, हर से है। तो जब भी किसी फ्रैक्शन में, किसी भिन्न में हर का वैल्यू आपस में बराबर होगा तो वैसे फ्रैक्शंस को कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। चलिए, आई होप आप लोगों को लाइक फ्रैक्शन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? तो इसी से रिलेटेड है ये। अनलाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल। जिनका डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा, वैसे फ्रैक्शंस को कहा जाता है अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसे देखिए, अगर आप बात करेंगे 3/7 की, 5/6 की, तो यहाँ पर देखिए दोनों फ्रैक्शंस का यहाँ पर डिनोमिनेटर 7 है, यहाँ 6 है, अलग अलग है, तो ये दोनों कहलाएंगे अनलाइक फ्रैक्शन। और भी एग्जांपल्स जैसे 1/5 है, 3/4 है, कुछ भी फ्रैक्शन हो सकता है जिनका डिनोमिनेटर इनसे अलग, आपस में अलग अलग होना चाहिए। ऊपर वाले नंबर तो उसको देखना ही नहीं है, नीचे वाले नंबर से यदि डिफरेंट है देन दोज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस, उसे हम लोग अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर की, तो देख लेते हैं उसको भी। नेक्स्ट टाइप है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिएगा ध्यान से, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस वैसे फ्रैक्शन को कहा जाता है जिनका न्यूमरेटर स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर से। यानी दोज फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर्स आर ग्रेटर एंड न्यूमरेटर्स आर स्मॉल। यानी जिनका ऊपर वाला नंबर छोटा होगा और नीचे वाला नंबर बड़ा होगा, वैसे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर यानी अंश छोटा होता है हर से, वैसे फ्रैक्शंस को कहते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो जब आप नीचे में जो है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5/3 है, अगर आप नीचे में 5 कमरा बनाते हैं, 5 रूम बनाते हैं और ऊपर में 3 रूम बनाते हैं, ऊपर में 3 रूम बनाते हैं, तो यह क्या है? एक प्रॉपर ऑर्डर में हुआ। यह बिल्डिंग बिल्कुल मजबूत होगा, जल्दी गिरेगा नहीं और बिल्कुल ही स्ट्रक्चर्ड होगा, प्रॉपर मैनर में बना हुआ होगा। तो जब भी नीचे में बेस में अगर आप ज्यादा मजबूत डालते हैं, यानी बेस में बड़ा नंबर होता है
और ऊपर में स्मॉलर नंबर छोटा नंबर होता है, तो वैसे फ्रैक्शंस को हम लोग प्रोपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसको आप इस एग्जांपल को यदि याद रखेंगे तो कभी भी प्रोपर इम्प्रॉपर में कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो प्रोपर फ्रैक्शंस में ये हमेशा जरूरी है कि ऊपर वाला नंबर छोटा और नीचे वाला नंबर उनसे बड़ा होगा, तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग प्रोपर फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए ये हुआ प्रोपर। इसका और भी एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे 2/9 है, 7/11 है, कुछ भी हो सकता है जो इनसे ऊपर वाले से नीचे वाला बड़ा होगा। 51/101 है, तो इस तरह का नंबर जहां पर ऊपर में स्मॉलर नंबर और नीचे में उनसे ग्रेटर नंबर होगा, तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं प्रोपर फ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट स्टेप है इम्प्रॉपर। चलिए नेक्स्ट क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर, इसका नाम से ही स्पष्ट है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर जो होता है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज आइदर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। यानी ऐसा फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर या तो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से या उसके बराबर होगा। यानी ऊपर वाला नंबर जैसे 5/3 है, 7/4 है, 21/11 है, 5/5 है। मैंने बताया कि न्यूमरेटर जो होगा या तो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या डिनोमिनेटर के बराबर होगा। जैसे यहाँ देखिए, न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से बड़ा है, 7 4 से बड़ा है, 21 11 से बड़ा है। तो ये पहला वाला कंडीशन है कि न्यूमरेटर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, यानी अंश हर से हमेशा बड़ा होगा। या फिर एक कंडीशन और है इम्प्रॉपर होने का कि यदि ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर यानी अंश और हर जब दोनों इक्वल होता है आपस में, तो भी हम उसको इम्प्रॉपर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बात करेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वैसे फ्रैक्शन होते हैं जिनका अंश यानी न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इस तरह का होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो अब देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद एक चीज और बच जाता है फ्रैक्शन के टाइप में, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है ना, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही चेंज करके बनाया जा सकता है। इम्प्रॉपर को आप मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है इसको भी कर ही लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन को मिक्स्ड नंबर भी कहा जाता है, FRACTIONS। मिक्स्ड फ्रैक्शंस को मिश्रित भिन्न कहते हैं हम लोग हिंदी में। इसमें क्या होता है, नंबर्स को पूर्णांक में लाना होता है। जैसे देखिए कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 5/3 है मान लीजिए, तो 5/3 को जब हम लोग मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे ना, तो हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है यानी हर होता है, उनसे ऊपर वाले नंबर में डिवाइड करना होता है। तो जब नीचे वाला छोटा ऊपर वाला बड़ा यानी इम्प्रॉपर होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 3 से 5 में डिवाइड किया, तो 3 से जब 5 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में लगेगा, 3 1 जा 3 और 2 रिमाइंडर बच जाएगा, घटाएंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। तो जो कोसेंट आता है यहाँ पर, जो भागफल आता है, वो पूर्णांक बन जाता है यानी होल नंबर बन जाता है या इंटीजर बन जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, यानी 5/3 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटीजर 2/3। जो रिमाइंडर आता है ना, ये ऊपर चला जाता है, अंश बन जाता है, और जो डिवाइजर रहता है यानी जो पहले से डिनोमिनेटर बना हुआ है वही चीज रह जाता है इसके डिनोमिनेटर में भी। यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है ना, ये दो चीज का मिश्रण होता है, एक तो होल नंबर का और दूसरा प्रोपर फ्रैक्शन का। मिक्स्ड फ्रैक्शंस आर द कंपोनेंट ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस आर मेड फ्रॉम ए होल नंबर एंड प्रोपर फ्रैक्शन। यह जो है ना, दो चीज से बना होता है, एक होल नंबर से यानी पूर्णांक से और एक प्रोपर फ्रैक्शन से, जो हम लोग इससे पहले पढ़े हैं। इसमें देखिए ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा रहेगा। इस तरह से हम लोग किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को बदल सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कोई भी, जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिया है 21/11, तो इसको हम लोग कैसे बदलेंगे मिक्स्ड में, 11 से डिवाइड कर लेते हैं 21 में, 11 1 जा 11 होगा, 10 बचेगा यहाँ पर घटाने पर, तो 1 इंटीजर 10/11 हो जाएगा। इस तरह से ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया। अब कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पूर्णांक एक ही आएगा, कुछ और भी आ सकता है। जैसे अगर हम बात कर लें 8/3 की, तो यहाँ देखिए डिवाइड करेंगे तो 8 3 2 जा 6 और 2 बचेगा रिमाइंडर, तो 2 and 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग इसमें बदल दिए। यानी जब भी हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखना होगा तो उसके लिए दो चीज की जरूरत होगी, एक तो होल नंबर की यानी पूर्णांक की, और दूसरी
जरूरत पड़ेगी प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस व्हिच इज मेड फ्रॉम ए होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन ये होता है। इस तरह से हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में भी जान लिए। आई होप आप लोगों को ये सारे कुछ समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।